नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टी यूट्यूब चैनल के एमसीक्यूज़ में, जो कि आज बायोलॉजी के इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे और ये वेरी इम्पॉर्टेंट होंगे जीके के, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में आएंगे। आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसआई, पुलिस, लेखपाल, पटवारी या स्टेट के किसी भी समूह गा या घा की यदि तैयारी आप कर रहे हैं तो उनमें भी पूछे जाते हैं। साइंस के क्वेश्चन आपने विगत परीक्षा एनटीपीसी में देखे होंगे। भारी मात्रा में पूछे गए बिहार कांस्टेबल में 75 क्वेश्चन जो थे वो साइंस के थे। दिल्ली पुलिस भी साइंस पूछ रही है। सीडीएस एनडीए में भी साइंस अच्छी मात्रा में पूछी जाती है। जीएस के पोर्शन में वर्तमान समय में साइंस और करंट ही पूछा जा रहा है। इसको देखते हुए तैयार किया गया है। तो आप अपने आकलन के लिए समस्त क्वेश्चन में जाकर और आंसर ज़रूर बताएं। हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे तो उससे आपको भी अपना आकलन होगा कि क्या हमारा सही है, क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? पहला है, यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है। यदि उसका पिता सामान्य और माता वाहक है। यदि उसका पिता वर्णांध और माता सामान्य है, वाहक नहीं। यदि उसका पिता सामान्य और माता वर्णांध है। इसमें पहला सही होगा, यदि पिता वर्णांध है और माता वाहक है, ए ऑप्शन। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग का रुधिर दे सकते हैं, मीन्स ब्लड दिया जा सकता है किस ब्लड ग्रुप का? ए वाले को, तो उसे ए और ओ का दिया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन ए सही। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में एंटीजन ए एवं बी हैं तो इसमें के सीरम में होंगे एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। आप इसके पहले की वीडियो या इसके पहले की एमसीक्यू जो हैं, यदि उनको पढ़ लेते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये जो क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जो एमसीक्यू फर्स्ट नाम से बनी हुई है, बायोलॉजी एमसीक्यू प्रथम नाम से है। चलिए, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन है, लाल रुधिराणुओं के अभिलेषण, रक्तस्राव, या डायबिटीज, हीमोफीलिया। तो लाल रुधिराणुओं के अभिश्लेषण के कारण, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत में आरएच तत्व होता है? 50%, 65%, 72% या 95%? तो 95% इंडियन ऐसे हैं जिनके ब्लड में आरएच तत्व होता है। वर्णांधता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? पुरुष, स्त्रियां, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही होगा स्त्रियां। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? कार्ल एंड स्टीनर ने, यूजीन डुबॉय ने, स्टेनले मिलर ने, या मेंडल ने? तो इस बात का पता स्टेनले मिलर ने लगाया था। ए एवं बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होती हैं? या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे है? लाल रुधिराणुओं से, रक्त प्लाज्मा से, प्लेटलेट्स से, या श्वेत रुधिराणुओं से? तो इसका संबंध लाल रुधिराणुओं से है, मीन्स आरबीसी से। इनमें से कौन सा मानव एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण है? प्रबल आनुवंशिक लक्षण है रंजकहीनता, वर्णांधता, हीमोफीलिया, या आरएच प्लस फैक्टर? तो आरएच प्लस। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? ओ, ए
और एवं बी का, ओ और ए बी का, केवल ए बी का या केवल ओ का। तो यहाँ पर हम जो दे सकते हैं वो केवल ओ वर्ग का ही दे सकते हैं। वंशागत की इकाई है गुणसूत्र, जीनोटाइप, फिनोटाइप या जीन। तो याद रखेंगे वंशागत की जो इकाई है उसे हम जीन कहते हैं। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या होती है 23 जोड़ी, 16 जोड़ी, 22 जोड़ी या 11 जोड़ी। तो मानव में जो ऑटोसोम्स हैं उनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। समान अर्थात मोनोजाइगोटिक यजम बनते हैं। इस वीडियो के क्वेश्चंस को ठीक से समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना जरूरी बन जाता है। वो इस वीडियो की काफ़ी सरल कर देगा आपके लिए, तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर उसे से जुड़ सकते हैं। और क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। समान अर्थात मोनोजाइगोटिक यमज बनते हैं जब जाइगोट के प्रथम विदलन से बनी संतति कोशिकाएं परस्पर पृथक हो जाती हैं। तो यही हमारा पहला आंसर ही सही है। संसार में मानव आबादियों में XX, XY लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है लगभग कितना? 2:3, 1:1, 3:4 या 1:1। तो याद रखेंगे 1:1 बी ऑप्शन सही है। किस उर्ध्ववर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता? ए बी में, बी में, ए में या ओ में? तो याद रखेंगे जो सही है वो है हमारा ए बी। मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं वाई गुणसूत्र में, ऑटोसोम्स में, एक्स गुणसूत्र में या इन सब में? तो इन एक्स गुणसूत्र में। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? शुक्राणु के माप से, अंडाणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, माता के लिंग गुणसूत्र से? तो पिता के लिंग गुणसूत्र से संतान के लिंग का निर्धारण होगा। आर्कीडेक्टोमी में किसे काटकर हटा देते हैं? अंडाशय को, वृक्क को, वृषण को या तिल्ली को? तो इसमें जो काटते हैं वो काटते हैं वृक्कों को। बॉर बॉडी कहा जाता है स्त्री की दैहिक कोशिकाओं को, पुरुष की दैहिक कोशिकाओं को, शुक्राणुओं को या अंडाणुओं को? तो स्त्री की दैहिक कोशिकाओं को। एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके बच्चे होंगे वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियां, वर्णांध पुत्र एवं पुत्रियां, वर्णांध पुत्रियां एवं सामान्य पुत्र या सामान्य पुत्र व पुत्रियां? तो याद रखेंगे वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियां होंगी यदि वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? लाल एवं पीले, हरे एवं पीले, लाल एवं हरे या सभी? तो यहाँ जो सही होगा वो सी ऑप्शन लाल एवं हरे। कौन से जीन परिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों के लिए किया जाता है? फिनोटाइप, होमोजाइग्स या हेटेरोजाइग्स या एलिक्स? तो यहाँ जो सही है वो एलिल्स सही है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से परंपरागत होता है। मटर के पौधे में केवल 2 क्रोमोसोम होते हैं। मटर के पौधे की सुलभता के कारण या मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है।
तो इसमें जो सही है वो है मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें ठीक से यदि आप तैयार कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि परीक्षा में आप लाभदायक परिणाम लेकर के आएंगे। इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? रतौंधी, रंगजनहीनता, ल्यूकोडर्मा या वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। इसमें जो सही है वो है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं अग्रगामी उत्परिवर्तन, उत्क्रमणी उत्क्रमित उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन। इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण है थैलीसीमिया, डाउन सिंड्रोम, हंसिया कारक, रुधिराणु एनीमिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हंसिया कारक रुधिराणु एनीमिया सही है। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज या टायरोसिनेज या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही है वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है हंसिया कारक रुधिराणु एनीमिया, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांधता। तो हंसिया कारक रुधिराणु एनीमिया। उत्परिवर्तन किस में होता है? आरएनए में, इंट्रोस में, प्रोटीन्स में, सिंट्रोन्स में। तो जो सही है वो है सिस्ट्रोन्स में होता है। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं रेप्लिकोन्स में, एक्सॉन्स में, इंट्रोन्स में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही है वो है एक्सॉन्स में। वैज्ञानिकों के किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? LTX, PTX, UTX या MTX। यहाँ जो सही है वो है UTX। ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? F जैकोब एवं J मोनार्ड, वीडल एवं टैटम, जोहानसन या TH मॉर्गन। इसमें जो सही है वो है F जैकोब एवं J मोनार्ड। जंपिंग जीन्स की खोज किसने की थी? बारबर मैकलिंटॉक, J मोनार्ड या वीडल एवं टैटन। तो इसमें है बारबरा मैकलिंटॉक। कुछ वायरस जैसे HIV में RNA से DNA का संश्लेषण होता है। इस प्रकार के संश्लेषण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम है RNA पॉलीमरेज, लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूत RNA में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है लाइसोसोम पर, राइबोसोम पर, सेंट्रियोल पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो है हमारा राइबोसोम पर। क्षारक अनुक्रमक UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? फिनाइल एलानिन, मिथियोनीन, ग्लाइसिन या ल्यूसीन। इसमें जो सही है वो है फिनाइल एलानिन। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं जीनिया, मेटाजीनिया, कोडान या जीनोम। इसमें हमारा कोडान सही होगा। RNA के रूप में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है सेंट्रल डोग्मा, अनुवेदन, अनुवाद, आनुवांशिक कोड। क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद। आनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रवाह कहलाता है, इसे हम कहते हैं अनुलेखन।
प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? वैक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बर्ग ने या स्मिथ एवं थॉमसन ने? तो जो यहाँ सही है वो है स्मिथ व थॉमसन ने। प्लाज्मिड होते हैं जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणु की आनुवंशिक इकाई, जीवाणु का एक रोग या जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक। इसमें जो हमारा सही है उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो ए हमारा सही है, जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है डीएनए सूत्र को छोटे टुकड़ों में स्प्लिटिंग करने के लिए, डीएनए टुकड़ों को जोड़ने के लिए या विप्राकृतिकरण के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो सही है वो होगा डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, अर्थात बी ऑप्शन सही है। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए या कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। तो इसमें जो भाग लेते हैं वो लेते हैं डीएनए व प्रोटीन। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं केंद्रीय कला पर, केंद्रक पर, प्लाज्मा झिल्ली पर या गुणसूत्रों पर। तो इसमें जो सही है वो है गुणसूत्रों पर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जेनेटिक कोड, रक्त समूहन, डीएनए खोज या एचआईवी की खोज। इसमें जो सही है वो है जेनेटिक कोड। जीन शब्द किसने दिया था? टीएच मॉर्गन ने, डब्ल्यूएल जोहानसन ने या जी मेंडल ने या डी ब्रीज ने? इसमें जो सही है वो है डब्ल्यूएल जोहानसन ने। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? राइजोपस, एल्ब्यूगो, न्यूस्पोरा या सिस्टोपस? इसमें जो सही है वो है न्यूस्पोरा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं रेप्लिकोन्स में, एक्सॉन्स में, इंट्रॉन्स में या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही है वो होगा एक्सॉन्स में। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है, जीवधारी का उपयोग किया था वह था ड्रोसोफिला, स्पेंडेग्रान, गार्डन पी या स्वीट पी। इसमें जो आपका सही है वो होगा गार्डन पी। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? ऑप्शन है मुलर ने, मॉर्गन ने, बीडल ने या ओकावा ने? इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए मुलर ने। जीन क्रिया नियमन की ओपेरा धारणा किसने दी? बीडल एवं टैटन ने, जैका एवं मोनो ने, आर डी कार्डबर्ग या बी एम इंग्राम ने? तो जो इसमें सही है वो है जैका मोनो ने। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाकर प्रारंभ किया था वह कौन है? नियंडरथल मानव, जावा कपी मानव, पेकिंग मानव या इनमें से कोई नहीं? जो सही है वो है नियंडरथल मानव। भारत में शिवालिक पर्वत से प्राप्त जीवाश्म किस आदिमानव से संबंधित था? रामापिथेकस, ओलिगोपिथेकस, प्लायोपिथेकस या इनमें से कोई नहीं? जो शिवालिक श्रेणी से भारत में मिला था वो रामापिथेकस था। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले अथवा सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या एशिया? जो इसमें सही है वो है अफ्रीका। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला था
जावा कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पेकिंग मानव या इनमें से कोई नहीं। जो इसमें सही है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन हो सकता है? क्रोमैग्नान, जावा, पेकिंग या नियंडरथल। जो इसमें सही है वो है क्रोमैग्नान। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? पैलियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन या ओलिगोसीन। इसमें जो सही है वो होगा प्लायोसीन। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? प्रीकैम्ब्रियन, प्रोटीरोजोइक, कैम्ब्रियन या मीजोजोइक। इसमें जो सही है वो है प्रीकैम्ब्रियन। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का जीन पूल, जीनोटाइप, फिनोटाइप या जीन प्रवाह। इसमें सही है वो होगा ऑप्शन ए, जीन पूल। जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। आनुवांशिक विभिन्नताएं, जननिक अलगाव, जननिक पूर्व सम्मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही होगा वो होगा हमारी आनुवांशिक विभिन्नताएं। आनुवांशिक एवं विकासी परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होता है जिनमें प्रजनन होता है। जिनमें प्रजनन होता है बंडिंग द्वारा, द्विविभाजन द्वारा या अनिषेच जनन द्वारा या लैंगिक जनन द्वारा। तो इसमें लैंगिक जनन सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उत्परिवर्तनों का कारण है जीवाणु द्वारा संक्रमण, एक जनन का प्रबल स्वभाव, पोषक दशाएं, जीन में आवश्यक आकस्मिक परिवर्तन। इसमें जो सही होगा वो होगा जीन में आकस्मिक परिवर्तन। भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वान वेबर ने, डार्विन ने, मेंडल ने या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही होगा वो वान बेयर ने। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, वेसेल ने या ह्यूगो डिवरीज ने। जिसमें जो सही है वो होगा डिवरीज। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? प्रचुर संतानोत्पत्ति की, विभिन्नताओं की, योग्यतम की, उत्तरजीविता की या जीवन संघर्ष की। इसमें जो सही है वो होगा विभिन्नताओं की, डिफरेंसेज। क्रोमोसोम बने हैं वसाम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल से, प्रोटीन से या न्यूक्लियो प्रोटीन से। इसमें जो सही है वो होगा न्यूक्लियो प्रोटीन से। एक स्वपरागित फसल है मक्का, धान, बरसीम या रेड़ी। जो इसमें सही है वो होगा धान। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लीवेनहॉक ने, एस्प्लैंजीन ने या बीजमैन ने। इसमें जो सही है वो होगा बीजमैन। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है गर्भवती महिलाओं के पोषण से, मधुमेह के प्रति जागरूकता से, अंधापन निवारण से या बच्चों के टीकाकरण से। इसमें जो सही होगा वो होगा बच्चों के टीकाकरण से। ओंकोजीन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से या आंत ज्वर से। तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है कर्क रोग मीन्स कैंसर से। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण या पराबैंगनी किरणें।
तो इसमें जो सही है वो होगा आयनीय विकिरण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेडेमिक, एपिडेमिक या एनेडेमिक या एपिजूटिक। इसमें जो सही है वृहद क्षेत्र में फैलता है उसे कहते हैं पेंडेमिक, लाइक एज कोरोना वायरस। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं संक्रामक रोग के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोग के या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो है जलजन्य रोग के। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या कत्था वृक्ष की छाल से। जो इसमें सही है वो है सिनकोना की छाल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो इसमें जो सही है वो होगा फास्फोरस 32। संरक्षा संस्था है मलेरिया एवं शोध नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, तपेदिक शोध एवं नियंत्रण परियोजना न्यू दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो होगा हमारा ऑप्शन बी, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु। इबोला है एक आतंकवादी संगठन, प्राणघातक विषाणु, एड्स परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो होगा प्राणघातक विषाणु। मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? बोरान की, निकिल की, आर्सेनिक की या पारा की। इसमें जो सही है वो होगा पारा। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? ऑप्शन है रोहिणी पोलियो चेचक, पोलियो रोहिणी टिटनेस से, चेचक कुकुर खांसी टिटनेस से, रोहिणी कुकर खांसी या टिटनेस। जो इसमें सही है वो है रोहिणी कुकर खांसी और टिटनेस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो जिसमें सही होगा वो होगा प्लेटलेट्स की। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या कार्ल लैंडस्टीनर। जो इसमें सही है वो है एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एन्सेफेलाइटिस। इसमें जो सही है वो है जापानी एन्सेफेलाइटिस। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? एस्बेस्टोसिस, दमा एवं तपेदिक, सिलिकोसिस या सिड्रोसिस। इसमें जो सही होगा वो होगा एस्बेस्टोसिस। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? बैटिग एवं बेस्ट, पास्चर एवं कोच, जेनर एवं कुक या क्रेब्स एवं क्रैब। इसमें जो सही है वो होगा बैटिग एवं बेस्ट। सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? इंफ्रारेड, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें या इनमें से कोई नहीं। जो सही होगा वो होगा पराबैंगनी किरणें। निम्न में कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? मैंडेक्स, अफीम, चरस या धूम्रपान। तो इसमें जो सही है वो होगा धूम्रपान। एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? हाफमैन, बांड्रा, सीनदमैन या बैक। इसमें जो सही होगा वो होंगे हाफमैन। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? फ्रायड, एडलर, युंग या पिनेल। जिसमें सही है वो होंगे फ्रायड।
अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि कपिल ने, महर्षि जैमिनी ने, गौतम मुनि ने, महर्षि पतंजलि ने। तो इसमें जो सही होगा वो होगा महर्षि पतंजलि। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? एथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, एथाइल तथा मिथाइल एल्कोहल, या इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ सही होगा वो होगा मिथाइल एल्कोहल। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। पैरानोमिया, डिप्रेसिव स्टूपर, पीडोफिलिया या साइजोफ्रेनिया। इसमें जो सही है यह है पैरानोया। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, डिलीरियस मिनिया या पोडोफिलिया। इसमें जो सही है वो होगा साइकोसिस। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या नाइट्रेट। इसमें जो सही है वो होगा कैडमियम। एंटीजन का मुख्य गुण है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, एंटीबॉडीज में शरीर का बचाव करना, हीमोग्लोबिन का नाश करना या एंटीबॉडीज का निर्माण करना। जो इसमें सही है वो होगा ऑप्शन डी, एंटीबॉडीज का निर्माण करना। जिन बच्चों को सूर्य प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी हो जाते हैं? रिकेट्स के, मिक्सी डिमा के, रात्रि अंधेपन के, या इनमें से कोई नहीं। जो इसमें होगा रिकेट्स, हड्डियां कमजोर। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर चुघ ने, डॉक्टर सेठी ने, डॉक्टर खुराना ने या डॉक्टर स्वामी ने। इसमें जो सही है वो होंगे डॉक्टर सेठी ने। कैंसर संबंधित है ऊतक की नियंत्रित वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से, ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से या घावों के सड़ जाने से। इसमें सही होगा वो होगा ऊतकों की नियंत्रित वृद्धि से, अनियंत्रित वृद्धि से। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों में से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया के, जापानी एंसेफेलाइटिस के, फीलपाओं के, या पोलियो के। तो इसमें जो सही है वो होगा जापानी एंसेफेलाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटवाहित रोग नहीं है? बेरीबेरी, कालाजार, मलेरिया या प्लेग। इसमें सही है वो होगा बेरीबेरी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? कुकर खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया या चेचक। जो इसमें सही होगा वो होगा टाइफाइड। ठीक है दोस्तों, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सारे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, तथा अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छा से अच्छा तैयारी करते रहें। यदि आप इस वीडियो की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो बायोलॉजी के MCQ का नहीं देखा है तो वो देखने के लिए बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट नाम से दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, जय हिंद।